नमस्ते। वास्तु दोष या फिर ऊर्जा, क्या होते हैं ये दोनों और किस तरीके से काम करते हैं? वास्तु दोष और ऊर्जा दोनों ही एक अलग अलग फैक्टर है। एक भवन का, एक कार्यस्थल का वास्तु अलग अलग तरीके से होता है, जिसे हम रेसिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु के नाम से बोलते हैं। बट जो ऊर्जाएं होती हैं ये एक अलग फैक्टर होती है। अगर आपके कार्यस्थल पे या आपके भवन में वास्तु दोष है तो वो अलग फैक्टर है, और ऊर्जा कैसी है वो अलग फैक्टर है। तो कभी कभी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो वास्तु की वजह से भी आती है, कभी कभी ऊर्जा की वजह से भी आती है, और कभी कभी वास्तु दोष और नेगेटिव ऊर्जा दोनों होने की वजह से भी आती है। सो जब हम बात करते हैं वास्तु दोष के बारे में, तब हम आपके घर का या आपके कार्यस्थल का दिशाएं देखते हैं, देवतास की एनर्जी देखते हैं, ब्रह्म स्थान कैसे है, ईशान कोण क्या है और साउथ वेस्ट में क्या है। तो ये सारी दिशाओं, जो 16 दिशाएं आते हैं वो देखते हैं, एंट्रेंस देखते हैं, टॉयलेट देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी वास्तु दोष में आती हैं कि क्या चीज़ किस दिशा में बनी हुई है। और जब बात करते हैं हम एनर्जी की, तो एनर्जी में आपके यहाँ आता है नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पिशाचों की एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, या फिर नज़र दोष की एनर्जी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम वास्तु दोष देखते हैं आपके घर का, तो हमें उसके साथ साथ ऊर्जाओं को भी देखनी पड़ती है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसी है, ऊर्जाएं कैसी आ रही हैं आपके यहाँ। ये सारी चीज़ें डिटेल हम चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लाइंट के यहाँ विजिट करते हैं जिनके यहाँ वास्तु के हिसाब से प्रॉपर हर चीज़ बनी हुई है, लेकिन वहाँ की ऊर्जाएं अच्छी नहीं हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना है, लेकिन ऊर्जा काफ़ी अच्छी है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत है, लेकिन वास्तु के हिसाब से प्रॉपर नहीं बना हुआ है घर। और थर्ड आता है कि वास्तु के हिसाब से भी गड़बड़ है और प्लस ऊर्जाएं भी नेगेटिव हैं। तो इन दोनों को ही सही करना पड़ता है, तो इसको ट्रीट भी करना रहता है एज पर वास्तु। तो आप सिर्फ और सिर्फ वास्तु दोष पे मत डिपेंड होइए, उसके साथ साथ आपके यहाँ जो एनर्जी है उसको भी चेक करवाइए। आप अगर किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं तो अपने घर का वास्तु दोष तो जानिए क्या है, लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जाएं भी उनसे पूछिए कि मेरे घर की ऊर्जाएं कैसी हैं। तो दोनों को साथ में ही लेके आपको चलना है। और क्योंकि क्या होता है, हम वास्तु को ट्रीट कर देते हैं, लेकिन जब ऊर्जाओं को ट्रीट नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और मोस्टली जब पिशाचों होता है या ब्लैक मैजिक के लिए एनर्जी होती है, नज़र दोष की एनर्जी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बैकवर्ड लेके जाती हैं। इस वजह से हर चीज़ का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ वास्तु ठीक करके आप सोचेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने घर की ऊर्जाएं भी ठीक करनी है। अगर आपके यहाँ वास्तु दोष है, ऊर्जाएं भी नेगेटिव हैं, तो आपके यहाँ दोनों की ट्रीटमेंट भी हो जाती है एज पर वास्तु, कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी हट जाती है घर की। बट ऊर्जाएं हम पहचानते कैसे, खुद से कैसे जाने? मान लीजिए आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को पूछा तो उन्होंने आपको बताया कि क्या ऊर्जाएं हैं, कैसी हैं, बट खुद से कैसे पहचाने? देखिए, जब आप किसी घर में जाते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छी एक कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। भले वहाँ पे एक वास्तु दोष होगा, लेकिन आपको वहाँ की ऊर्जाएं काफ़ी अच्छी लगती है। और वही दूसरे घर में आप जब अपने घर में ही एंट्री करेंगे तो कभी कभी आप बहुत तनाव महसूस करते हैं, या फिर इरिटेशन रहता है, घर में हमेशा वाद विवाद बना रहता है। वास्तु ठीक है बट एनर्जी अच्छी नहीं है, या वास्तु भी कमज़ोर है, तो भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो इससे आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। और हमेशा अंधेरा रहना और गंदगी बहुत ज़्यादा रहना, ये सारी चीज़ें लगी रहती है, मकड़ी के झाले, और मतलब गंदगी कंटिन्यू लगा ही रहता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को पहचान करती है। तो अपने घर की जब भी वास्तु के हिसाब से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने घर की ऊर्जाओं को भी ज़रूर जानिए, क्योंकि वास्तु अलग है और ऊर्जाएं अलग होती हैं। हम दोनों को कंबाइन करके आपके घर से वास्तु दोष नहीं हटा सकते हैं। तो पहले हम वास्तु दोष और ऊर्जाएं दोनों को साथ में देखते हैं, उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं। तो जब भी ट्रीटमेंट कराइए दोनों का ही करवाइए, ताकि आप भी हंसी खुशी ज़िंदगी जी सकें। तो जब भी ट्रीटमेंट कराइए दोनों का ही ट्रीटमेंट कराइए, ताकि उसका एक अच्छा इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ सके और आप भी जिए खुशहाल ज़िंदगी। धन्यवाद।